अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का एक बोल्ड मौक़िफ़। पाकिस्तान ने फिर से मुतालबा किया है कि फ़ौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए, और अगर ये ना हुई तो मज़ीद वहाँ पर तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने फिर कहा है कि फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हम फुल सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान का तो हमेशा से ये स्टैंड है, और आई थिंक पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिन्होंने राइट फ्रॉम द डे वन जो है, जो भी यूएन रेजोल्यूशन पेश हुई है पैलेस्टीन की सपोर्ट में, पाकिस्तान ने हमेशा उसको सपोर्ट किया है। इस वक्त जियो पॉलिटिकल आप कह लीजिए जिस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान ने बहुत वेहेमेंटली, ठोस अल्फाज में और बहुत ही नपे तुले अल्फाज में, लेकिन कमिटमेंट के साथ जो है इस बात का आगाह किया है कि पाकिस्तान जो है वो पैलेस्टीनियंस के साथ है। पाकिस्तान जो है वो टू स्टेट जो सोल्यूशन है उसकी हिमायत करता है, और जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है। पाकिस्तान जो है वो गजा के अंदर जो मजालिम हो रहे हैं उनको कंडेम करता है, और पाकिस्तान इजराइल को एज ए एग्रेसर एक्सेप्ट करता है और एज ए एग्रेसर ही लेता है। ये बात हमारे जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी कह चुके हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने कई दफा कहा। तो आप अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। बल्कि वो कंट्रीज जो अपने आप को नॉन अलाइन कहते थे, फिर जो इस मूवमेंट के अलंबरदार बनते थे कि हम जहाँ पे भी सेल्फ डिटर्मिनेशन और लोगों की हक़ खुद इरादियत की जो मूवमेंट्स हैं या जहाँ पे भी मजालिम हो रहे हैं उनके साथ खड़े हैं, आज वो आप देखें तो वो सब गायब हैं। इंडिया की मिसाल ले लीजिए, इंडिया हमेशा से हिस्टोरिकली भी अपनी पैलेस्टीनियन कॉज को बड़ा कहता रहा, और अरब जो कॉज है उसके साथ खड़ा होने का दावा करता रहा, लेकिन पिछले कुछ चंद सालों से वो बिल्कुल अरीना से गायब है। सो आई थिंक ये बहुत ही मैं कहूँगा कि मस्बत डेवलपमेंट है, जिसमें पाकिस्तान, और अब खाली पाकिस्तान नहीं, अगर आप देखें तो फ्रांस ने, दो तीन और यूरोपियन कंट्रीज ने, जर्मनी ने, इन सब ने पैलेस्टीनियन जो स्टेट है उसको एक्सेप्ट ही करने का ऐलान कर दिया है। टू स्टेट सोल्यूशन की हम बात करते हैं तो जो इजराइल है वो वन स्टेट सोल्यूशन, वो भी जूइश स्टेट की बात करता है। तो जो ग्रेटर इजराइल का उनका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो ये इलाका है सारा वो एक इजराइल हो, और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जितनी वो इतनी डिमिनिश हो जाएं कि वो इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो उनका ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट जो है वो इवन ईरान तक आता है, जिसमें ये स्टेट्स रहेंगी, लेकिन जो उनके बस वो बिल्कुल एक सर्वाइव करेंगी, अदरवाइज वो सारी की सारी अपनी सिक्योरिटी और अपनी जियो पॉलिटिक्स के लिए इजराइल पर डिपेंडेंट होंगी।